Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to my dear students. I hope all of my students and people who are watching me you will be fine. आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, जो चैप्टर नंबर 9 है ना, एक्सरसाइज 9.1 फर्स्ट ईयर की, उसके हम लोग बाकी के जो जितने भी क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको करने जा रहे हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली आप मेरे पिछले वाले जो ट्रिग्नोमेट्री पर मैंने लेक्चर दिया तो उसको ज़रूर वॉच कर लें, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चंस मैं करने जा रहा हूँ ये पिछले तमाम क्वेश्चंस से रिलेटेड है। तो इसीलिए पिछली जो वीडियोस है ना उनको लाजमी तौर पर वॉच कर ले। जो मेरा चैनल नेम है math.counseling, वहाँ पर आप जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्री की एक जो है ना पूरी सीरीज़ मिलेगी, उसको आप वॉच कर लें। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड ऑन ए सर्कल ऑफ द रेडियस 14 सेंटीमीटर्स बाय द आर्म्स ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब देखें यहाँ पर उसने बात क्या कही है, पहले नंबर पर तो उस बात को समझ लेते हैं। सो कह रहा है कि हमने क्या करना है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क। अब आर्क क्या होता है, सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखें, यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल है, सो ये हमारे पास एक रेडियस है। मैं यहाँ पर भी अगर रेडियस लेता हूँ, ये जो दोनों को कट किया है, ये हमारे पास इसका जो पार्ट आया है, इसको हम लोग कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क। ये लेंथ ऑफ आर्क होता है। ये जो हमारे पास होता है इसको हम लोग लेंथ ऑफ आर्क को एल वैसे कहते हैं। ये जो हमारे पास होता है आर होता है, और ये हमारे पास जो होता है सेंट्रल एंगल होता है। अब जरा गौर करें, यहाँ पर उसने हमें कह दिया है कि लेंथ ऑफ आर्क हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका मैं सोल्यूशन करना हूँ। लेंथ हमने फाइंड आउट करनी, जबकि ऑन अ सर्कल ऑफ द रेडियस ऑफ 14 सेंटीमीटर्स, ये वाला जो हमारे पास दिया है ये 14 सेंटीमीटर का दिया। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे r इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर्स। सो उसके बाद नेक्स्ट वो कह रहा है कि एंगल जो इसका दिया है वो 45 डिग्री का दिया। सो यहाँ पर थीटा बराबर आ गया 45 डिग्री। हम लोग क्या करेंगे, चूंकि हम लोगों ने लेंथ को फाइंड आउट करना है, तो इसको हम लोग हमेशा क्या करते हैं, मेजर करते हैं रेडियन के अंदर। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि ये जो हमारे पास एंगल जब भी आपको दिया जाएगा सेक्साडेसिमल में, तो आपने पहले इसको रेडियन के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। सो थीटा बराबर हो जाएगा 45 डिग्री है, तो इसको पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये आ जाता है 4। सो ये थीटा बराबर आ जाता है पाई ओवर में 4 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, मजीद इसको यहाँ पर लिखेंगे, थीटा इक्वल्स टू किसके होता है, एल ओवर आर के। तो एल हमने तो फाइंड आउट करना है, जबकि आर को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो एल बराबर हो जाएगा आर थीटा के। सो आर हमारे पास कितना है जी, वो 14 है, और थीटा हमारे पास क्या है, पाई बाय 4 है। सो 2 7 14 है, 2 2 4, तो ये आ जाता है 7 पाई ओवर में 2। सो इसको आप लोगों ने क्या करना है, 7 पाई ओवर में 2 आप इसको कैलकुलेट करें, तो ये आपके पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो आप पाई की जगह आप 22/7 भी लिख सकते हैं। ये इससे कैंसिल आउट हुआ, तो ये 11 तकरीबन आ गया। तो ये 11, अगर आप 3.142 रखते हैं तो उसका भी आंसर तकरीबन इसके पास पास ही 11 ही आएगा। तो ठीक हो गया। तो अब इसका हम देखते हैं नेक्स्ट वन, 8 नंबर। सो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच द एरिया ऑफ सेंट्रल area of the angle of measure 1 radian cut off arc of the length 35 सेंटीमीटर। ये भी तकरीबन इसी तरह का ही है। देखिए यहाँ पर उसने कहा कि फाइंड द रेडियस, हमने क्या करना है, रेडियस को फाइंड आउट करना है, ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया। कट ऑफ उसके बाद एरिया इन विच द एरिया ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर 1 रेडियन। सो एंगल उसने कितना दिया है, 1 रेडियन का दे दिया, तो ये उसने पहले ही कन्वर्ट करके दे दिया। अच्छा, कट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर। सो एल कितना दिया हुआ है, यहाँ पर एल यहाँ पर कितना दिया हुआ है, ये 35 दिया है, तो यहाँ पर हम लोग 35 लिख लेते हैं। अब देखें, वही अगेन हम लोग यूज करेंगे, थीटा बराबर एल ओवर आर के। सो आर को इधर शिफ्ट कर लेंगे, थीटा को इधर नीचे शिफ्ट कर देंगे। सो यहाँ वैल्यू लगाएंगे, एल 35 है और थीटा हमारे पास कितना 1 है, तो ये 35 सेंटीमीटर ही आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 भी हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर जरा 9 को देखें। अ रेलवे ट्रेन इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ द रेडियस
500 मीटर्स एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। यानी कि एक ट्रेन है सर्कुलर ट्रैक के ऊपर रनिंग कर रही है, ठीक हो गया। अब वो कहता है जो सर्कुलर ट्रैक पर ट्रेन रनिंग कर रही है ना, उसका जो रेडियस दिया जा रहा है वो सर्कुलर ट्रैक का वो 500 मीटर का है एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी स्पीड दी गई है कि 1 घंटे के अंदर वो 30 किलोमीटर का फासला तय कर रही है। सो थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकेंड। अब वो ये हमने बताना है कि एंगल जो थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकेंड, अगर 10 सेकेंड में दिए जाए तो उसमें कितना वो एंगल क्रिएट करेगी। ये हमारा असल में उसका सवाल है, ठीक हो गया। और इसको अब हम लोग करेंगे। इसको मैं रेज कर देता हूँ। आप देखें यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। स्पीड उसने कितनी दी हुई है, रेडियस उसने दिया हुआ, ये हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है। मान लिया कि ये हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है, इसका जो उसने रेडियस दिया है वो 500 मीटर का दिया हुआ। सो आर हमारे पास कितना होगा, 500 मीटर हो गया। अच्छा, एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ये उसने स्पीड दी हुई है। स्पीड को अमूमन हम लोग v के साथ जाहिर करते हैं। सो ये कितना आ गया, 30 किलोमीटर पर आवर आ गया। अच्छा, थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकेंड। सो हमने क्या करना है, एंगल बताना है इसका, और ये उसने दिया हुआ है टाइम। सो वो कितना दिया है, 10 सेकेंड। अब देखिए जरा, थीटा बराबर किसके होता है, एल ओवर आर के बराबर होता है। यानी कि ये हमारे पास एल भी नहीं है और आर तो मौजूद है। थीटा बराबर होता है एल ओवर आर के। आर मौजूद है, ठीक हो गया, एल नहीं है। तो एल हम लोग क्या करेंगे, ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है ना वी और टी, इसके जरिए से निकालेंगे। अब देखो जरा, वी बराबर किसके होता है, एस ओवर टी के, यही होता है ना। अब जरा गौर करो कि टी को अगर इधर मल्टीप्लाई करेंगे, वी भी दिया टी भी दिया, तो एस हमारे पास क्या होगा, बेसिकली एस होता है डिस्टेंस। सो ये वाला डिस्टेंस यानी कि ये हमारे पास आ जाएगी उसका एल, यानी कि डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, लेंथ ही होती है ना, लेंथ ऑफ द आर्क। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। सो डिस्टेंस को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे और यहाँ से हम लोग क्या कर सकेंगे, थीटा निकाल लेंगे, ठीक हो गया। अब हम लोग इसको जरा करते हैं थोड़ा सा, किस तरह करना है देखो, यही चीज आपने यहां पर लिख देनी है। v इक्वल्स टू एस ओवर टी। v हमें 30 किलोमीटर दिया हुआ, 30 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ। एस हमने फाइंड आउट करना, और टी हमारे पास क्या है, टी हमारे पास 10 सेकंड है। अब 10 सेकंड को इधर मल्टीप्लाई करें, एस बराबर 30 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई 10 सेकंड। इसको भी आप ऐसा करें कि ये गौर करें कि ये हमें जो रेडियस दिया है ये मीटर के अंदर दिया हुआ, और यहाँ पर देखें सेकंड है। हम लोग ऐसा करते हैं कि किलोमीटर को भी मीटर में चेंज करते हैं, और जो हमारे पास आवर्स दिए गए हैं उसको भी हम लोग सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। सो ये हमारे पास कितना होगा, 30 किलोमीटर, 1000 हो तो मीटर बनता है। सो 30 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाई, अब ये मीटर हो गया। सो डिवाइडेड बाई पर आ रहा है तो 60 पर डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 60 हो गया। यानी कि 1 घंटे में हमारे पास 60 ज़रब 60 सेकंड होते हैं। सो 7 सेकंड लिखेंगे, मल्टीप्लाई 10 सेकंड हो गया। अब ज़रा गौर करें, ये सेकंड सेकंड से कैंसिल हुआ। उसके बाद मज़ीद हमारे पास देखो कि ये वाला ज़ीरो ज़ीरो से कट जाएगा, ये वाला ज़ीरो इससे कट जाएगा।
सो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, बाकी हमारे पास जो बचेगा उसको भी मज़ीद आप कटिंग कर सकते हैं। ये काट लें, 2 3 × 6, 2 50 100 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 3 10 30 हो जाएगा। सो मज़ीद भी कटिंग हो रही तो कटिंग कर सकते हैं। 2 3 × 6 हो गया, तो 5 × 10 हो गया। सो मज़ीद मेरे ख्याल में कटिंग नहीं होगी, तो 50 और 5 तो ये बच जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 3 और साथ में मीटर आ जाएगा। सो ये हमारे पास बेसिकली एस नहीं है, इसको हम लोग एल भी कहेंगे। ये एस यानी कि एस एल ही होगा। सो 250 ओवर में 3 मीटर आ गया। ये अब हमारे पास लेंथ भी आ चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे और उसमें पुट कर देंगे। सो थीटा बराबर किसके होता है, एल ओवर आर के, एल ओवर आर। सो एल हमारे पास कितना है जी, एल हमारे पास ये निकाला है 250 मीटर ओवर में 3 मल्टीप्लाई। अब आर चूंकि हमारे पास कितना 500 है, तो मैं ये नीचे 500 नहीं लिखूंगा, मैं मल्टीप्लाई करके 1/500 लिख देता हूँ, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है। आर कितना 500 है, तो इसको ऊपर उल्टाएंगे तो ये 1/500 हो गया। तो ये वाला इससे आप काट सकते हैं। ये कितना हमारे पास आ गया। अच्छा, ये मीटर यहाँ पर दिया हुआ है, साथ इसके 500 के ये मीटर मीटर से काट दें, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कितना आ गया 2। तो ये कुल मिला के हमारे पास कितना बन जाता है 3 2 × 6, तो 1/6 रेडियन, ये इसका एंगल आ गया, ठीक हो गया।